देव की तौबा। किसी जगह दुआहे की एक कौम आबाद थी। देव बड़े अमन पसंद और सुलह पसंद थे। वो लोगों से मोहब्बत करते और उनके काम आया करते थे। दुआहे की रियासत के करीब एक रियासत बोनों की भी थी। ये बोने भी बड़े नेक और शरीफ थे, आपस में एक दूसरे की मदद किया करते थे। दुआहे के बादशाह का शहजादा बड़ा शरीर और फसादी था और बोनों को तंग करता रहता था। उनकी रियासत में जबरदस्ती दाखिल होकर छोटे छोटे घरों को तबाह कर देता और बहुत खुश होता। बोनों को खौफ से डर कर भागते देखकर वो खूब कहे लगाता। एक दिन बोनों का बादशाह बैठा सोच रहा था कि किस तरीके से देव शहजादे से बचा जाए। एक शहद की मक्खी ने बादशाह को यूं आदास और परेशान देखा तो इसने पास आकर पूछा, क्या बात है बादशाह? सलामत, आप मुझे परेशान दिखाई देते हैं। बादशाह ने देव शहजादे के बारे में बताया तो शहद की मक्खी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी मदद करूंगी और आपको देव शहजादे के शर से निजात दिलाऊंगी। इसने बादशाह को अपने मंसूबे से आगाह किया। एक दिन देव शहजादा आया और बोनों को तंग करने लगा। वो अपनी आदत के मुताबिक बोनों पर हंस रहा था, उनका मजाक आड़ा रहा था। थोड़ी देर बाद वो थक कर सो गया। अचानक देव शहजादे के कान में शहद की मक्खी घुस गई। शहजादा अलिफाचेलिनी और चलाने लगा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कोई भी इसकी मदद न कर सका। उसकी हालत रोज बरोज खराब होती गई। वो सो भी ना सकता था, दर्द और बेचैनी के सबब चीखता चलाता रहता। बोनों का बादशाह देव शहजादे से मुलाकात के लिए आया। उसने शहजादे से कहा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप वादा करें कि आइंदा आप हम बोनों को कभी तंग न करेंगे। देव शहजादा जोर से चलाया, अब मैं वादा करता हूँ, आइंदा बोनों समेत किसी को भी तंग नहीं करूँगा। खुदा के लिए मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाए। बोनों के बादशाह ने शहजादे को पेट के बेल लेटने को कहा। फिर उसने अपने साथ आए हुए बोनों को हुक्म दिया कि वो शहजादे को लाठियों से मारी। जब वो खूब पिट चुका तो बादशाह ने शहजादे के कान में फूंक मारी। शहद की मक्खी इशारा पाते ही तेजी से शहजादे के कान से निकलकर अलिफाड़ गई। इसके बाद शहजादे को आराम आ गया। अब शहजादा सुधर चुका था, उसने शरारतों से तौबा कर ली थी। अब वो बोनों की मदद करता, उनके साथ खेलता और उन्हें कभी तंग न करता था।